गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सुब्रम तनमंगान। मैं सबसे पहले आपको वो हम वुशु वार्मिंग अप खत्म होने के बाद क्या होता है, ताबू का अलग से फिर से स्ट्रेचिंग होता है। स्ट्रेचिंग अलग से क्या कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर आपके पास वॉल बार है तो वॉल बार में कर सकता है। तो मैं तो अभी टेबल ले रहा हूँ आपकी कमर तक है। सबसे पहले मैं आपको कमर तक का एक वॉल बार रेसिपी वॉल बार में कमर तक का लेवल में कर सकता है। अभी देखते हैं स्ट्रेचिंग कैसे करना है। नंबर 1 चीज आपको सबसे पहले आपको सामने उसके सामने मुड़ना पड़ेगा और पाँव सीधा यहाँ से सीधा रखना है। ये पाँव सीधा रखना है। अगर आपको पाँव मान लो ये हो गया, ये बॉडी इस तरफ मुड़ के पाँव ऐसे बाहर की तरफ मुड़ना गलत है। जैसे आप जैसे खड़ा है जैसे पाँव भी सीधा सामने रखना है और आपको टोस को अंदर की तरफ और आपको यहाँ घुटना है, घुटना के ऊपर डायरेक्ट घुटना के ऊपर नहीं प्रेस करना है। यहाँ थोड़ा घुटना डायरेक्ट जहाँ पे आपका नी है इसके ऊपर रखना है और बॉडी ये सीधा रखना है। एक स्टैंडिंग लेग को भी सीधा यहाँ से प्रेस 1 2 ऐसे प्रेस करके गिनती करके आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से 1 2 ये तो 10 हो गया हेलो। तो इसके बाद आपको फिर यहाँ पकड़ना है। यहाँ से 1 बॉडी स्ट्रेट 2 खींचना है तो को 3 4 मान लो 10 हो गया। 10 के बाद 10 तक कम से कम 10 तक करना चाहिए। तो आपको क्या है ये 10 खत्म होने के बाद आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। हो सके तो आप फोरहेड से या चिन से टच कर सकता है। 1 2 3 10 काउंट तक होल्ड करके रखना है। ये सीधा का हो गया और आपको बॉडी यहाँ से डाउन, फिर यहाँ से क्या करना है, फिर साइड ये भी मेरा टेबल मेरे से थोड़ा सा छोटा है, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको करते समय पाँव यहाँ तक होना चाहिए, कमर लेवल तक। ठीक है, यहाँ से आपको हाथ ऊपर करना पड़ेगा ऐसे हुआ बिल्कुल सीधा। आपके ये शोल्डर ये नी के अंदर जाना है। अगर ऐसे किया तो उस तरफ चला गया तो गलत है। ऐसे क्या करना है 1 2 3 ये कंटिन्यू 10 तक करने के बाद आपको 10 होने के बाद ये भी आप होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो उसको पकड़ के सीधा 1 2 3 4 5 10 तक ये भी 10 तक होल्ड करके रखो। हो सके तो आप जितना कर सकते हैं वो अच्छा है। ये है साइड और साइड स्ट्रेचिंग सेम यहाँ से ये भी आपको कैसे करना है। ये जैसे हम साइकिल मारता है और ये वाला ये पाँव इसको इस तरह मुड़ना पड़ेगा। यहाँ से बॉडी बिल्कुल आपका हिप को क्या करना है, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ना है, आगे की तरफ और पाँव स्ट्रेट। ये बिल्कुल यहाँ से 1 2 3 ये भी 10 तक हो गया। तो आप होल्ड करके रखना है ऐसे 1 2 3 4 ये भी 10 तक। उसके बाद पीछे ये भी बिल्कुल सीधा रखने के लिए कोशिश करना है। यहाँ से क्या करना है, ये डाउन हो गया, फिर अप 1 2 ये भी 10 होने के बाद यहाँ होल्ड, फिर नीचे में भी क्या करना है, नीचे में भी होल्ड करके रख सकता है ऐसे। दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ काउंटिंग सेम मूवमेंट सेम होना है। ठीक है ना, तो आपको करने में आसान होगा। जो भी करता है दोनों पाँव, चाहे अगर आप राइट लेग में 10 करते हो तो लेफ्ट लेग में भी 10 करना पड़ेगा। दोनों एक में ज्यादा एक में कम ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये है हम वॉल बार स्ट्रेचिंग। जितना हो सकता है आप उठा सकते हैं, इधर भी सकते थे, इधर तो इतना तक उठा के ऊपर में भी उठा सकता है। ठीक है ना, और ऐसे मैंने ऐसे किया तो पाँव भी इधर मुड़ गया।
अभी देखिए साइड, यहाँ से कैसे करना है, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल। ये होने के बाद होल जितना हो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम इसके तरह। फिर अब क्या करना है, जैसे हम साइकिल मारते हैं साइकिल की तरह, हम इसको पाव को ऐसे खड़ा था, इसे फिर ऐसे लेते गया, तो फिर आपको ये पाव इसमें आपका पाव किधर मुड़ना है, इस तरह मुड़ना पड़ेगा, ये साइड में, जैसे हम साइकिल मारता है इसी तरह। यहाँ से क्या करना है, 1 ये 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 होल 1 2 3 4 5 6 7 9 10। इसी तरह हम क्या करना पड़ता है, आपको स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा ऐसा। तो धीरे 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 आपको क्या करना है, मैं ये इस लेवल में ही नहीं करना है। शुरू में स्टार्टिंग में आपको बॉडी यहाँ से थोड़ा कम लेवल से, फिर थोड़ा सा आप, थोड़ा सा आप, थोड़ा सा आप, थोड़ा सा आप, थोड़ा सा आप जितना आप कर सकते हैं आपके पाँव के लेवल में आप कर सकते हैं। और जैसे आपका आप सामने खंबा है, खंबे में भी ऐसे आप पाँव उठा के ऐसे हट करके रह सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने तो सिर्फ दूसरा एक सिंगल तरफ का ही दिखाया है, राइट साइड के ही, लेकिन मैंने लेफ्ट साइड का मैं कर चुका हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ राइट साइड का ही मैंने दिखाया था। तो कर सकता है दोनों तरफ, लेकिन जो भी करता है लेफ्ट एंड राइट दोनों एक साथ होना चाहिए। जैसे फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ठीक हो गया। ये पीछे देखो, यहाँ से फिर इस तरह मुड़ेगा, क्या करना है, और सीधा ये भी मेरे सामने साइड में नहीं, ऐसे क्या करना है आपको, हाँ ऐसे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पर करना है, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सीधा रखना है, कान को टच करके, या ऐसे सीधा, ठीक है ना, देखो ऐसे ऐसे करके नहीं जाना है, सीधा। फिर साइकिल कमर ऐसे नहीं करना है, कमर को क्या करना है, आधे की तरफ मुड़ना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह करना है। अभी और चीज मैं आपको थोड़ा, मेरे पास वॉल बार तो नहीं है, लेकिन मैं अपना सतर जो गियर है उसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो ये हम अपने पास अभी के लिए वॉल बार तो नहीं है, ये हम मेरे हाइट से लंबा है, ये हम क्या है ये वाला इसमें भी करता हूँ, यहाँ में भी हम ऐसे करता हूँ। तो मैंने स्ट्रेचिंग नीचे वाला ग्राउंड कर चुका है, तो मैं थोड़ा हाई और दिखाता हूँ। कैसे क्या करना है, आपको करना होगा थोड़ा पाव ऐसे उठाना होगा आपको, यहाँ में भी ऐसे पकड़ के 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ये भी सेम, ये होल हो गया। यहाँ से आपको यहाँ से भी ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी होल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम इसी तरह साइड को भी। साइड को कैसे करना है, साइड को कैसे करना है, जैसे कि आप कोई भी जगह मिलता है तो अच्छा है। मेरे पास तो अभी फिलहाल नहीं है। यहाँ से आप जितना उठा सकता है उठा के करना है। ये वॉल स्ट्रेचिंग में हम क्या करता है, कॉर्नर स्ट्रेचिंग भी होता है, लेकिन आज में आप सबको कॉर्नर स्ट्रेचिंग क्या हुआ मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं अकेला हूँ। एक दिन में दिखाऊंगा आप सबको। तो इतना ही नहीं है, हम क्या करता है स्ट्रेचिंग और अपना तालुक मेन में क्या करता है। मैं फिर मैंने आपको वॉल स्ट्रेचिंग का मैंने कैसे करना है दिखा दिया, और मैं ग्राउंड स्ट्रेचिंग हम कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या करता है, ये भी ये ऐसे यहाँ से 10 1 2 3 4 5 10 तक हो गया। 10 के बाद फिर होल्ड करना है। होल्ड के बाद फिर थोड़ा सा आपको खोलना है यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ये वाला स्ट्रेचिंग में आपको क्या है, आपका बेंड बिल्कुल ये नहीं करना है। ये अगर आपका नी बेंड हो गया वो गलत है, आप बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल सीधा। फिर ये 10 तक होने के बाद थोड़ा सा होल्ड करके रखना है और फिर थोड़ा खोलना है। यहाँ से फिर 1 चेस्ट टच करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गया। मैं यहाँ में फिर 10 काउंट तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गया। थोड़ा तेज जाता हूँ। ये 10 हो गया। फिर जैसे आपको वो वाला खत्म हो गया, फिर आपको जितना खोल सकता है खोलना है, इतना मैक्सिमम खोल सकता है, जितना खोल सकता है खोलना है। उसके बाद फिर आपको 1 बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा अप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। फिर यहाँ पे होल थोड़ा सा ये आप करके होल, ये यहाँ पे होल करने हैं 10 काउंट, ठीक है ना। ये है साइड स्ट्रेचिंग। इसमें भी सेम बैठे बैठे यहाँ से क्या करना है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Same chance. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ये है साइड स्ट्रेचिंग, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से फिर फ्रंट स्ट्रेचिंग करते हैं ये, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट आप इसको करने से पहले इसके लिए मैंने तो खत्म हो गया था, लेकिन फिर मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ऐसे भी कर सकता है ये आगे वाला और थोड़ा सा खुल के, लेकिन अगर आप ऐसे किया तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पाव खोलना है या कमर में 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है ना। फिर आपको ये वाला पीछे वाला लेग फिर होल्ड एंड टाइट 1 2 3। जितना हो सके आपको बॉडी ऐसे नहीं रखना है,
जितना हो सके आपको बॉडी पीछे ले जाने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह यहाँ से फिर थोड़ा आगे वाला पाव करो, ये यहाँ से फिर ये गुना के ऊपर करो, नी के ऊपर नहीं, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा मसल नहीं, यहाँ से ये भी 1 2 3 4 5 7 8 9 10। यहाँ से आपको धीरे धीरे खोल सकता है ऐसे, ठीक है ना। फिर ये वाला साइड में देखते हैं, ये ठीक है ना। 1 2 3 5 6 7 8 10 11 ज़्यादा करता था तो मैं हो गया, लेकिन इस पाव को फिर ये वाला पाव भी उठाना पड़ेगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है ना। ये वाला आगे 1 2 3 4 5 6 7। फिर खोलो, ये भी आराम से, है ना, आराम से इसको ऐसे खोलना पड़ेगा। ये भी कर सकते हैं काउंट, हमेशा जो भी करता है काउंट के हिसाब से करना है। काउंट भी हमेशा जोड़ना है काउंट के हिसाब से, 1 से लेकर 10 तक। कोई भी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कर सकता है, ठीक है ना। यह है ग्राउंड स्ट्रेचिंग। और ग्राउंड स्ट्रेचिंग में भी और तरीका का है, जैसे फ्रंट रोल करके जाना, स्ट्रेचिंग करना, मैं बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि हम जा रहे हैं, है ना, कारपेट के ऊपर हम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, हम एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कैसे स्ट्रेचिंग करना है मैं बताता हूँ। यहाँ से हम 2 लाइन भी होगा और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले ऐसे ये ऐसे बोलना है, फिर दोबारा, फिर कंट्रोल करके आगे बढ़ते जाना है। लेकिन मेरे पास उतना नहीं है, लेकिन आपको मैं पीछे जाके फिर आपको दोबारा दिखा रहा हूँ क्या करना है। यहाँ से 1 खोलना है, बस ऐसे, ठीक है ना, ऐसे खोलते जाना है। और ये है फ्रंट का, और मैं साइड का भी दिखा देता हूँ। साइड का यहाँ से 1, ये भी, ये हो गया, ये खोलना है, यहाँ से जाना है आगे। ऐसे क्या करना है, ये आगे जाना है, ये आगे जाना है, आगे दिल को आना है और पाव को पीछे क्लोज, इसे पीछे क्लोज करना है। ये रोटेशन कर करके, कंट्रोल कर करके आपको स्ट्रेचिंग कर करके जाना है। मैं साइड व्यू से दिखाता हूँ। से पहला वाला मान लो कि यहाँ से मैं हो गया, ये हो गया, है ना, ये से 1, फिर साइड वाला ये, ठीक है ना। मैं फिर ये पीछे से दिखाता हूँ, ये वाला यहाँ से ये हो गया, यहाँ से बॉडी को इतना है, बॉडी सीधा यहाँ से फिर जाना है, पाँव को ऐसे क्लोज, पाँव को ऐसे क्लोज करना है। ये ऐसे कर करके आपको जाना होगा आपका तालू में नहीं, या कहीं में भी कर सकता है, चाहे तालू में नहीं हो तो कहीं में भी कर सकता है, ठीक है ना। स्ट्रेचिंग करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपको मैं ये सब दिखा दिया तो आप अच्छा से करेगा, मैं ऐसे लग रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू। हम स्ट्रेचिंग तो बहुत है, सिर्फ स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज भी है, वार्मिंग अप भी है। तो हम फुल स्ट्रेचिंग, ये तो फुल स्ट्रेचिंग तो नहीं है, जनरल वार्मिंग अप खत्म होने के बाद, बॉडी गर्म होने के बाद हम अलग से तालू के लिए अलग से स्ट्रेचिंग होता है, वॉल में भी होता है और ग्राउंड में भी होता है। जो मैं अभी दिखाया था वो ग्राउंड का स्ट्रेचिंग है, वॉल का भी दिखा दिया। ये है तालू स्ट्रेचिंग और बाकी भी है। ये इतना तक आपको करने से बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब बटन में दबा के और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी तरफ से आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ थैंक यू और बोल।